अरे कोई है क्या? हेलो, क्या आफत लग गई? अरे कोई है क्या? ओए क्या आफत है? मम्मी दादी जल्दी आओ, देखो भैया बंदर का डांस कर रहे हैं। और जोर से कूदो भैया, वेरी गुड भैया। हम आपके लिए गाना गाए भैया। अबे चुप कर, ढोलू के बच्चे खड़ा खड़ा देख के जाके किसी को बुलाता क्यों रहा? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? माँ क्या क्या हुआ मेरे बच्चा, क्या हुआ? अरे माँ पीछे 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 क्या है? कौन है? अरे पीछे तो कोई नहीं है बेटा। अरे माँ पीठ पे पीठ पे। ओ माँ, हे भगवान, ये तो वो कांटेदार पौधे का हिस्सा है। यहाँ कैसे बेटा? अरे बैठ बेटा, बैठ जा, आराम से। न जाने किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को। रुक बेटा, हिल मत, रुक। बस हाँ? चिंता मत करो बेटा, हम चंदन का लेप लगा देंगे, ठंडक मिलेगी। लेकिन एक बात बताओ बेटा, ये पौधा तुम्हारे पेट पर लगा कैसे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरी प्यारी मम्मा, आपने क्या सोचकर ये घर, ये लोग मेरे लिए ठीक समझे? हाँ, मैं यहाँ रह पाऊंगी या नहीं पता नहीं। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुमने कुछ कहा? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, तुम कहां से भी आई हो और कैसे भी पली बड़ी हो, आई रियली डोंट केयर। लेकिन तुम जैसी बदतमीज और बिगड़ैल लड़कियों में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी? ग्रेट, क्योंकि मेरी भी कुछ यही राय है। तुम ना दूध में टपकी हुई मक्खी हो, कबाब में हड्डी हो, कंप्यूटर में जैसे वायरस होता है ना, वो हो तुम जैसे लड़कों को देखकर मैं अपना रास्ता बदल लेती हूँ। तो क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? हाँ, कभी रूम में कभी छत पर। व्हाई? लिसन, मैं यहाँ सिर्फ अपनी सीडीज लेने आई थी। बहाना बहुत अच्छा है। आज सीडीज लेने आई हो, कल चप्पल, परसों शैम्पू लेने आओगी। हेलो, ए यू लिसन टू मी, तुम ताई जी की भांजी हो, इसलिए तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, वरना तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। क्या तुम जैसी लगा रखा है? हाँ, हो कभी अपने आप को देखा है शीशे में? पूरे के पूरे भैये लगते हो। तुम जैसे लड़कों को देखकर कौन अपना दिन खराब करेगा? एंड हाँ, तुम ना जिंदगी भर अपनी मम्मी के टप्पू ही रहोगे, दूध पीते पप्पू। गुंजन, बस बहुत हो गया। हाँ, तुम्हें पता है कि ये कौन है? डप्पू है। आपके लिए होगा शहंशाह, भगवान। मेरे लिए ही इज नथिंग, जीरो, अंडा। उत्तरी अब गुंजन, कितना मजा आएगा ना, हम दोनों इस कमरे में एक साथ रहेंगे, देर रात तक बातें करेंगे, खूब मजा करेंगे, है ना? देखेंगे। ला ढोलू, हमें से बिछा देते हैं। हाँ, जिस कमरे में रहना है तो मुझे इसे अपने तरीके से बनाना होगा। एक तो उस टप्पू ने मेरा दिमाग खा लिया है, उसका कमरा नहीं हो गया, महल हो गया। अचार डाले अपने कमरे का, पता नहीं कौन सी दुनिया से आया है, अपनी मम्मी का डप्पू। रचना, तुम्हारे डप्पू भैया क्या बचपन से अपनी मम्मी के पल्लू से चिपके रहते थे? हमारे मयंक भैया बहुत स्मार्ट है। ये रचना भी एक चैप्टर है। उस बोर मयंक को ग्रेट समझती है। इस कुएं में रहेगी तो दप्पू जैसे कद्दू बैंगन को हलवा ही समझेगी ना। एनीवे, मुझे क्या, जो मन में आए सोचे।
कुंजन, बेटा हम तुम्हारी हालत समझ रहे हैं। तुम अपनी तरफ से सही भी हो, लेकिन क्या? आप ही बताइए, मैं उसके कमरे में क्या कर रही थी? आपके कहने पर ही वहां गई थी ना अपना सामान लेने, और वो मिस्टर जो मन में आए मुझे कहकर चला जाता है। और उसकी माँ, दोनों मिलकर बोलते ही जाते हैं। मुझे कुछ बोलने का, समझाने का मौका तक नहीं देते। ऐसा नहीं है गुंजन। तुम तो रहने ही दो, वहां तो उसकी साइड ले रही थी, वहां उसके सामने सबकी बोलती बंद थी। हम तो सिर्फ यही कह रहे थे कि मुझे यहाँ आकर 6 दिन भी नहीं हुए एंड ऑलरेडी सब मुझे, मेरे सामान को इधर से उधर फेंक रहे, यहाँ से वहां भेज रहे, जैसे मन में आए बात कर रहे। मेरे पास ना मेरा अपना कमरा है, ना मम्मा और ना पापा। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं यहाँ 6 महीने कैसे रहूं? नहीं बेटा, अब और नहीं। अब तक जो हुआ सो हुआ। अब इस घर में तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। ये हमारा तुमसे वादा है। कुंजन, अपनी मौसी को एक मौका दो तुम्हारे लिए कुछ करने का। बीती बातों को छोड़ो बेटा। एक काम करो, तुम्हें जो भी चीजों की जरूरत है ना, उसकी एक लिस्ट बना दो, एक लंबी सी लिस्ट। हम वो सारी चीजें तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। हाँ रचना, तुम सामान लगाने में गुंजन की मदद करना, और वो लिस्ट बनाना मत भूलना। आज शाम को ही हम बाजार से वो सारी चीजें लेकर आएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है? तुम लोग ये सारा सामान लगा दो, हम तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आते हैं। दीदी, बार बार गुंजन दीदी को हो क्या जाता है? जब देखो चिल्लाती रहती हैं। इनका नाम गुंजन नहीं कुशलचन होना चाहिए। ठुलू मत कर ऐसे, गुंजन ने सुन लिया तो और भड़केगी। किसी तरह बस 6 महीने निकाल लूं, उसके बाद सब मेरे हाथ में है। सब कुछ बहुत बढ़िया है गुंजन, ऐसा सब तो मयंक भैया के पास भी नहीं है। प्लीज रचना, इस वक्त उसका नाम मत लो, बंदर कहीं का। गुंजन, ये कितना क्यूट है ना? है ना? दीदी, ये क्या है? ये म्यूजिक प्लेयर है, ये इसके ईयरफोन्स है, सुनोगे? हाँ। लो, तुम भी एक सुनो। ओके, रेडी? 1 2 3। ये क्या है? इतना तेज? वो हमें अंग्रेजी गाने बिल्कुल नहीं पसंद। एक आंटी चिल्ला चिल्ला कर गा रही थी, पता नहीं चिल्ला रही थी या गा रही थी। अच्छा, फिर से सुनोगे? नहीं। अभी सारा सामान ना अच्छे से सजा देते हैं, इधर सेट कर देते हैं, ओके? हाँ। लैपटॉप। अरे, ये क्या कर रहे हो? क्या छुपा रहे हो मुझसे? गुंजन, ये क्या है? खोलो और देखो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।